नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं। यदि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो आपको यह खबर जान लेनी चाहिए। खबर बिहार की जनगणना से जुड़ी है। दरअसल भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर बिहार में अब तैयारियों ने व्यापक रूप लेना शुरू कर दिया है। लगातार बैठकों का दौर चलने लगा है और इसी सिलसिले में एक हाई लेवल बैठक हुई है, जिस बैठक से कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। मसलन बिहार में जो है जनगणना कब से शुरू हो सकती है, बिहार में इसका पहला चरण कब से होगा, इसके अलावा कितने सवालों के जवाब देने होंगे और किन किन चीजों का हिसाब पहले चरण में देना होगा। ये तमाम बातें अब ये तस्वीरों के माध्यम से साफ होने लगी हैं। बैठकों की ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, उनसे जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तमाम चीजें हमने एकत्रित की है और फिर ये जानकारी आपके सामने लेकर आए। दरअसल बिहार में जनगणना होना है, पूरे देश में होना है वैसे तो 2027 से, लेकिन बिहार में इसे लेकर व्यापक तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। और इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस बैठक से क्या क्या निकला है और बिहार में जनगणना को लेकर क्या अहम खबरें हैं। दरअसल भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर जैसा कि हमने आपसे कहा खबर है, लेकिन उससे पहले यह जरूरी हो जाता है कि जनगणना है क्या, वो आप समझ लीजिए। अब जनगणना एक निश्चित समयांतराल, आमतौर पर 10 सालों में किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, उनकी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिक विशेषताओं के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी इकट्ठा करने, रिकॉर्ड करने और विश्लेषण करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह केवल गिनती नहीं बल्कि प्रशासनिक और विकास योजनाओं के लिए आवश्यक व्यापक डेटा भी प्रदान करती है और इसी को जनगणना कहते हैं। लेकिन अब आते हैं खबर पर। बिहार की बात हो रही थी और बिहार में जनगणना को लेकर राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की दूसरी अहम बैठक पटना स्थित पुराने सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जनगणना से जुड़ी प्रशासनिक, तकनीकी और समन्वय समिति संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़ा होगा, जिसे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चयनित किया जाना है। 30 दिनों में पूरा कर लेना है इस काम को। इस चरण के बाद संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अब देखिए, सीमा स्थिरीकरण से प्रशासनिक खेल कैसे बदलेगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारत सरकार की सीमा स्थिरीकरण अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक राज्य में किसी भी ग्रामीण या शहरी प्रशासनिक इकाई की सीमा अथवा क्षेत्राधिकार में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में 534 ग्रामीण और 265 शहरी प्रशासनिक इकाइयां, जिनमें एक छावनी परिषद भी शामिल है, ये अधिसूचित हैं और इन्हीं के आधार पर जनगणना का कार्य किया जाएगा। अब आते हैं सवालों पर। पहले चरण में कुल 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिनका संबंध मकानों की स्थिति, उनके उपयोग, उपलब्ध सुविधाओं, परिसंपत्तियों और मुख्य अनाज के उपभोग से होगा। ये सभी प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी 2026 को ही विधिवत जारी किए जा चुके हैं। इस चरण की नोडल जिम्मेदारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग को सौंपी गई है। जनगणना की योजना के शुरुआती चरण से ही जियो स्पेशल डेटा और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान यानी कि BISAG-N के महानिदेशक TP सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें PM गति शक्ति पोर्टल के तहत बिहार में जियो स्पेशल तकनीक के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि इस सड़क, रेल, बिजली और सिंचाई जैसी बड़ी परियोजनाओं में शुरुआती स्तर पर बेहतर डेटा से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। अब जनगणना के बारे में हमने आपको बताया है। जनगणना को लेकर जो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया वो यही कि जनगणना की शुरुआत अब हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में, जैसा कि हमने आपको समयावधि भी बताई है, कब से कब तक इसको चलना है, कब से कब पहला चरण शुरू होगा। और इस पहले चरण में आपको रसोई से लेकर के मकान की एक एक ईंट का भी हिसाब देना होगा। अब जनगणना किस लिए कराई जाती है, उसके फायदे भी हमने आपको बताए हैं और जनगणना से क्या कुछ फायदा होता है सरकारों को, क्या कुछ सुचारू रूप से जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वयन उनका होता है, वो हमने आपको बताया है। लेकिन अब बिहार में जनगणना की तैयारी होने लगी है, ये बड़ी खबर है। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।